छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इसी क्रम में बिहार का एक हॉट सीट बना हुआ है सीतामढ़ी लोकसभा का सीट। आपको बताते चले कि अभी जो वर्तमान सांसद हैं सीतामढ़ी के सुनील कुमार पिंटू, वैसे तो वो भाजपा से जदयू में आए थे, लेकिन अब वो जदयू से फिर भाजपा में जाने की तैयारी में हैं और इसी वजह से जदयू के खेमे के जो सीतामढ़ी से उम्मीदवारों की चर्चाएं अब तेज़ हो गई हैं, क्योंकि वो सीट जो है वैकेंट होने वाला है और सुनील कुमार पिंटू के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से संभावनाएं हैं कि यह जो सीट है वो जदयू के खाते में जाए। इसलिए जो जदयू खेमे के जो उम्मीदवार हैं, अब उनमें ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर सीतामढ़ी का चुनाव लड़ेगा कौन। हमने आपको बताया था भारत लाइव पर, बिहार विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं देवेश चंद्र ठाकुर एक ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां भारत लाइव ने उनका साक्षात्कार करते हुए उनसे जब सवाल पूछा था इस मामले पे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हाँ, सीतामढ़ी का चुनाव वो खुद लड़ेंगे। यानी देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी उम्मीदवारी वहां पर दर्ज कर दी और यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी से भी उनकी बात हो गई है। उनके इस बयान पर पूरे बिहार में मानो खलबली मच गई। पूरे जो बिहार के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, सीतामढ़ी क्षेत्र से जो जुड़े हुए लीडर्स थे, उन्होंने कई गुप्त बैठकें भी की। जो जदयू के भी कई जो उस क्षेत्र से नामी गिरामी जो नेता हैं, चाहते हैं कि उस क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी हो, वो लोग भी अब कई गुप्त बैठक करके यह रणनीति तैयार कर रहे हैं और यह कह भी रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर को सीटों के घोषणा से पहले ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने क्षेत्र में पहले से ही यह बैनर और होर्डिंग लगवा रखा था कि वो भावी उम्मीदवार सीतामढ़ी के हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। देवेश चंद्र ठाकुर को अब सीएम बनाने की मांग की जा रही है। चाणक्य चेतना परिषद के बैनर तले आज विधान परिषद सभागार में मालवीय जी की और अटल जी की जयंती मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भी आए हुए थे। इस कार्यक्रम में देवेश चंद्र ठाकुर भी मौजूद थे और आपको बताते चलें कि जितेंद्र मिश्रा जो ब्राह्मण समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र मिश्रा, देखिए। मेरा खुद का प्रोग्राम आज का था, लेकिन हमारे एक हैं आशुतोष झा जी का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से हम अपना प्रोग्राम कैंसिल करके चाणक्य चेतना परिषद में शामिल हुए। हम लोगों का दोनों का ऐसे भी कोऑर्डिनेशन है, पहले से भी बना हुआ, क्योंकि हम लोगों की बातचीत पहले हुआ था कि आप परशुराम जयंती कीजिए और हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती समारोह करेंगे। तो ये हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है और इसमें हम लोग शामिल होते हैं, ये भी हमारे साथ शामिल होते हैं और हम लोग मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं। तो जितेंद्र जी, बहुत सारे ब्राह्मण संगठन जो है वो भी बिहार में हैं, तमाम तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ब्राह्मण समाज अपने आप में बिखराव की ओर बढ़ रहा है? नहीं, ब्राह्मण समाज को इसको बिखराव नहीं कह सकते हैं। लोग अपना मेन होता क्या है कि संगठन को यदि उस संगठन के रूप में लेके चले तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा होता है उसके वजह से लोग बिखर जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिखर के भी हम लोग सब साथ हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई संगठन यदि प्रोग्राम करे और हम लोग उसमें शामिल ना हो और वो हमारे साथ शामिल ना हो।
लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि वो महत्वाकांक्षा लेके खा जाता है, जिसके वजह से ये परेशानी है जो आज हम लोग हाशिए पे हैं। एक तरीके से जो होना चाहिए, जो जमा बड़ा होना चाहिए, जो परशुराम वंशजों का जुटान होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। देवेश चंद्र ठाकुर ने भी पिछले कार्यक्रम में जो आयोजित था उसमें भी ब्राह्मण समाज के लिए काफी बातें कही। उन्होंने कही कि सवर्ण आयोग की जरूरत क्या है, ब्राह्मण आयोग की जरूरत क्या है, इस बात पे क्या कहेंगे? भाई देखिए, वो हमारे मार्गदर्शक हैं और वो सम्मानित हैं, हमारे समाज के हैं, और वो जो कह रहे हैं, जो भी कहें, वो कुछ सोच के कहें और वो उचित भी है। एक तरीके से हमारा जो ब्राह्मण समाज रहा है शुरू से ही, आदिकाल से ही पूजनीय रहा है और लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया है, तो उसको इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो आयोग का जरूरत नहीं है आप कह रहे हैं? अरे सवर्ण आयोग बनाया भी है बिहार में, तो वो लॉलीपॉप है ना, उसमें है क्या? कुछ नहीं है, आज तक उसका कोई अध्यक्ष नहीं बना है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं है। यदि आप उसका सवर्ण आयोग का गठन करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो हो सकता है कुछ हमारे सवर्ण भाई बंधुओं का कुछ उससे कल्याण हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और क्या मुद्दे लेकर आप लोग अभी एकजुट हुए हैं, क्या लग रहा है बिहार? भाई हमारे जो दो महान विभूति हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने क्या कहते हैं विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना की है, और वो लगातार अपनी मेहनत से भिक्षाटन करके वो एक यूनिवर्सिटी बनाए हैं। और उस समय भी आप देख सकते हैं कि वो जो बनाए हैं, तो उस समय उनका सोच क्या था। वो थोड़ी था कि ब्राह्मण जाति के लिए बनाए हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिना के आधार पर चलने वाले हैं और उस आधार पर चले हैं, और वो एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किए हैं जिसमें सभी जनमानस पढ़ते हैं। जितने जी डिप्टी सीएम बिहार में जो है, डिप्टी सीएम की मांग तेज हो गई है, ब्राह्मण डिप्टी सीएम, अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे जो जातीय जनगणना किया है, जो जातीय आधारित किया है, वो एक ढकोसला है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। वो बैठ के टेबल पे कुर्सी पे कर लिया है। और उसमें जहाँ तक डिप्टी सीएम का सवाल है, यहाँ तो हम सीएम हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग पहले भी प्रतिनिधित्व किए हैं, सीएम बने हैं, और हमारे समाज के लोग सीएम बने, डिप्टी सीएम का क्यों मांग करें हम? हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी सभापति महोदय है, उनके पास क्या कमी है जो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और बिहार को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? लेकिन यहाँ पे जो है जाति 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 करके लोग बर्बाद किए हुए हैं, जिसके वजह से जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अच्छा कर सकते हैं, उनको उचित भागीदारी नहीं मिलता है। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों? लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।